ये भारत की हठधर्मी इस मकाम तक ले आई कि ना वो एशिया कप में शिरकत को तैयार है। देखिए भारत क्यों नहीं होगा, कमाल करते हैं आप। देखें क्योंकि देखें पाकिस्तान में पहले तो उनका एक ये डिमांड होती थी कि जी यहाँ टेररिज्म है, इस तरह की सारी चीज़ें, लेकिन अब वो तो बिल्कुल ही एक ग्राउंड रियलिटी नहीं रही। और बीसीसीआई के जो सदर हैं जय शाह, सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने कई दफा ये कहा है भारतीय मीडिया से कि हम एशिया कप में खेलने में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या कोई उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, और खासतौर पर ये जो एशिया कप है या जो अभी जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें फिर क्या होगा? देखिए जब तक नरेंद्र मोदी की फासिस्ट गवर्नमेंट है वहां पर आप सारी ब्रॉडकास्टिंग, सारा पैसा आईसीसी का इंडिया कंट्रोल करता है। ब्रॉडकास्ट सारी जो है स्टार टीवी, सोनी टीवी, ये इनके पास है। दुनिया में कोई नहीं मैनेज कर सकता जो ये कर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में नहीं खेलता तो जो फैंस होते हैं उनको एक बहुत ही कंपेटिटिव और हाई क्वालिटी क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। ये उसी तरह है जैसे एशेज ना हो, और लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सीरीज है वो एशेज से भी बड़ी है। जहाँ तक अगर बीसीसीआई की बात की जाए तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट की फंडिंग भी वो आईसीसी के लिए करे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार का एशिया कप श्रीलंका में होना है अगस्त सितंबर में, लेकिन श्रीलंका में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि एशिया कप को बांग्लादेश शिफ्ट कर दिया जाए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत पाकिस्तान से खेलने से मना कर सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता। दोस्तों ये बात सुनकर पाकिस्तानी मीडिया एकदम भड़क गई है। वो कह रहे हैं कि आगे हमने क्या बिगाड़ा भारत का, वो हमसे कहीं भी नहीं खेलता। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो भारत ये एशिया कप को बायकॉट कर देगा, और जो रेवेन्यू जनरेट होता है भारत के होने से किसी टूर्नामेंट में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण ये एशिया कप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि भारत के बिना कोई भी टूर्नामेंट कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दोस्तों हर कोई कंट्री चाहती है कि भारत से खेले, क्योंकि भारत से खेलने पर बहुत पैसा जनरेट होता है। दोस्तों और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। रमीज राजा साहब तो कह रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक, वो इसे एक वेस्टर्न ब्लॉक करार दे रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती तो फिर सब आते हमारे साथ खेलने के लिए। हमें अपनी क्रिकेट इकोनॉमी को बड़ा करना है। क्या नुस्खा होगा जिससे हमारी इकोनॉमी? मेरा ख्याल है अगर वो ये कहते कि हम टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दें ताकि टेररिस्ट थ्रेट्स ही ना हो, तो फिर शायद मुल्क नॉर्मल हो जाता। नॉर्मल मुल्क में हर बंदा जाता है। अगर वहाँ ओकेजनली कोई टेररिस्ट थ्रेट भी आती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। हम नॉर्मल मुल्क नहीं हैं। हम खुद कहते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ इतने लोग हमारे मारे गए हैं, पिछले महीने हमारे इतने मारे गए हैं, इतनी थ्रेट्स आती हैं यहाँ, हम तो खुद तस्लीम करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी अगर एक क्रिकेट इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त हो तो फिर लोग जो है ना वो पैसे की वजह से ना इधर उधर होंगे, फिर दो दफ़ा सोचेंगे। इसमें कुछ सदाकत है। वो उनका इशारा है इंडिया की तरफ कि इंडिया की इकॉनमी इतनी बड़ी है, और इंडिया की जो क्रिकेट है इतनी बड़ी है, और सारी ब्रॉडकास्टिंग, सारा पैसा आईसीसी का इंडिया कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, उनके स्पॉन्सर्स इतने बड़े हैं, उनकी प्रोडक्शन कंपनीज बड़ी हैं इतनी, उनकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, सारी क्रिकेट जो है वो इंडिया चला रहा है। ब्रॉडकास्ट सारी जो है स्टार टीवी, सोनी टीवी, ये इनके पास है। दुनिया में कोई नहीं मैनेज कर सकता जो ये कर रहे हैं। क्यों? ये इसलिए खरीदते हैं कि सबसे बड़ी मार्केट ही इंडिया है। तो सबसे बड़ी मार्केट इंडिया, इसलिए इनकी बिड बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो सारी राइट्स इनको मिल जाती हैं। फिर इनके चेयरमैन बैठे हुए होते हैं वहाँ, इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। तो वहाँ तक तो ये बात सही कह रहे हैं कि अगर आपकी क्रिकेट की इकॉनमी जो है, मुल्क की इकॉनमी ज़बरदस्त हो, स्पॉन्सरशिप्स हों, पैसा आ रहा हो, जा रहा हो, तो फिर सारे आएंगे, फिर ये चीज़ें ज़रा सोचेंगे दो दफ़ा। अभी आप जो बायलैटरल सीरीज़ करते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं खेलने के लिए और वो यहाँ आते हैं खेलने के लिए, तो जहाँ जाते हैं तो पैसे हमारे बनते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो उनके बनते हैं। वहाँ उसका ये मतलब है अगर आपकी टीम टॉप टीम हो तो वहाँ जब जाएंगे आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे उनके, ठीक है ना। जब उनके पैसे ज़्यादा बनेंगे, उनको बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि आपको दावत दे और आपको नाराज़ ना करें, जो इंडिया के साथ वो करते हैं, बेग करते हैं, मिन्नतें करते हैं इंडिया की, आए हमारे साथ खेलें। इंडिया का सोचेंगे पहले आप इधर तो आए ना ज़रा, वो आते हैं वहाँ, इंडिया लंबी पैसे बनाता है, ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा हम आ जाते हैं, अब आपके यहाँ भी कुछ खेल लेते हैं। अब हमारे यहाँ आए तो अब हम 5 टेस्ट खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो लंबा पैसे, वहाँ जाएंगे हम 2 टेस्ट खेल लेंगे, 2 ये कर लेंगे, तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो कुछ तो आ रहा है, नहीं तो मारे ना जाइए। हमारा ये है कि वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी कोई, हमारी टीम जो है इतनी गिरी हुई है, तो वहाँ जाते हैं तो कोई खास पैसे उनको नहीं मिलते, कोई लोग इतना इंटरेस्ट नहीं शो करते, एक्सेप्ट परहैप्स इन इंग्लैंड, जहाँ बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है वहाँ कौन देखता है? और इसी तरीके के साथ जब वो यहाँ आते हैं तो हमें भी पैसे कम बनते हैं, बिकॉज उनकी
बी टीम्स भेज। ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है, जो कि हमेशा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक राब्ते का जो है वो उसका राब्ता रहता था क्रिकेट डिप्लोमेसी की वजह से, अब वो भी खत्म हो गई है। क्या कोई उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, और खासतौर पर ये जो एशिया कप है या जो अभी जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें फिर क्या होगा? देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट है वहां पर, आप देखिए उसने कितना बड़ा काम किया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसकी 1,10,000 कैपेसिटी है, उसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रख दिया गया, एक कंट्रोवर्शियल फिगर के नाम पर रख दिया गया। तो जब तक ये फाशिस्ट मत है इनकी, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि अगर बीसीसीआई कोशिश करता है पाकिस्तान के साथ खेलने की, तो हुकूमत उसकी मुखालफत करती है। और जहां तक बात है कश्मीर प्रीमियर लीग की, शहरयार आफरीदी साहब वजीर वफाकी कश्मीर के हवाले से, तो उसमें यह है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। मैंने देखा कि जी जनाब वहाँ मुश्ताक मिनाज साहब एक जमाने में हमारे साथी रहे, साफी रहे, वजीर हैं कश्मीर के, उन्होंने ट्वीट कर दिया, बजाय इसके कि एक कॉज के लिए सब मुत्तहिद होकर कश्मीर की आवाज को बुलंद करने के लिए अगर इस कश्मीर प्रीमियर लीग को सपोर्ट करें, तो फिर पाकिस्तान जो है वो यकजा होगा और कश्मीर को भी फिर फायदा होगा। ये बताइएगा कि इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि भारत की जानिब से एशिया कप में शिरकत ना करने के फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी भारत में होने वर्ल्ड कप में शिरकत पर नज़रसानी कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद ना जाए। इसमें क्रिकेट का कितना नुकसान होगा, और डू यू सी कि ये नहीं, मतलब ये सब कुछ होगा इसी तरह ही जिस तरह हम कह रहे हैं? सबको पता है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में नहीं खेलता तो जो फैंस होते हैं उनको एक बहुत ही कम्पेटिटिव और हाई क्वालिटी क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। ये उसी तरह है जैसे एशेज़ ना हो, और लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सीरीज़ है वो एशेज़ से भी बड़ी है, तो क्रिकेट का तो बहरहाल नुकसान है। तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता है? जी बिल्कुल मुझे लगता है, बिकॉज आप देखें उनके जो 75% फंड्स हैं आईसीसी के, वो बीसीसीआई जो है वो उनको फंडिंग कर रहा है। दूसरा उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी भी है, मेरे ख्याल में कंट्रोल तो करता है। अच्छा। और जिसकी वजह से इफेक्ट कर रहा है तमाम जितने भी आपके T20 मैचेस हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं और तमाम मसाइल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मोर देन 70-80% वो कंट्रोल करता है। सारे फंड्स वो ले जाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी जो लेटली ये इनका टूर्नामेंट होना था, इसमें पाकिस्तान को भी होस्ट होना था, वो पे उन्होंने एतराज़ किया और ले गए बाहर अपना, उधर से क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इसको उन्होंने पोस्टपोन कराया, लेकिन अपनी जो उनकी प्रीमियर लीग है उसमें उन्होंने करवा लिया। तो ये गलत है, दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। हर बात पे तो इंडिया की जिद नहीं चलनी चाहिए ना। बिल्कुल कहता है जी, क्यों नहीं करता। कैसे कैसे? बेसिकली एक तो उनको बहुत बड़ी मार्केट देता है इंडिया, जो कि दूसरे कंट्रीज़ नहीं दे सकते सिवाय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के। जो बिग 3 की बेसिकली फिलॉसफी भी यही थी इस सिलसिले में कि जो बिगेस्ट जो कंपेटिटर्स हैं क्रिकेट वर्ल्ड में, उनका ये आपस में एक इश्तराक था, और मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल करते हैं। और इंडिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी ज़्यादा जो है वो इंडिया कंट्रोल करता है उन्हें। अच्छा नेहा, मुझे ये बताओ कि बीसीसीआई आईसीसी को किसी हद तक कंट्रोल करता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल कंट्रोल करता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा जो आईसीसी की मेन फंडिंग है वो बीसीसीआई की वजह से होती है, और उसका एक इम्पैक्ट तो रहता है ना। ज़ाहिर है कि एक फंडिंग भी है और ऊपर से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम भी है, तो मुझे लगता है कि हाँ उसका इम्पैक्ट है। बिल्कुल करता है। वो कैसे? बीसीसीआई जो है ना, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, ठीक है। पैसे की गेम है सारी। आईसीसी जो है ना वो इंडिया डोमिनेट करता है। पहले इंग्लैंड डोमिनेट करता था, जो ईसीबी है, लेकिन फिर जब से इन्होंने अपनी आईपीएल शुरू की तो इन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। पैसे की गेम आ गई, इतना पैसा दे देते हैं, इतना पैसा। आप देखें कभी उन्होंने अपने बंदों को भेजा है जो कि काउंटी खेलने या लीग्स खेलने नहीं ना खेलते, वो सिर्फ वही खेलते हैं वो जो इनकी आईपीएल है। तो वो कंट्रोल भी करते हैं उनके, बल्कि उन्होंने क्या कंट्रोल करनी है, पूरी दुनिया में एक ही पॉलिसी चलती है, एंड दैट इज़ माइट इज़ राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हमने बचपन में कभी पढ़ा था, तो उसकी अब समझ आती है जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। तो ये सारी दुनिया में हर जगह पे, खाली क्रिकेट में नहीं, तो यही पॉलिसी चलती है। जिसका जोर है, जिसके हाथ में डंडा है, उसी की बादशाहत है, उसी का हुक्म माना जाता है, उसी की सारी चीज़ें, उसकी सारी बुराइयां इग्नोर की जाती हैं। और जो बेचारा गरीब आदमी है या कमज़ोर आदमी है, अगर आप ब्रॉडर एक्सपेक्ट में बात करें, तो उसको कोई नहीं पूछता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता है? मेरे ख्याल में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। क्यों? उसकी वजह ये कि इंडिया क्रिकेटिंग नेशन है, वहाँ आईपीएल हो रहा है। दूसरा, उनके आईसीसी के अंदर उनके मेंबर्स हैं। पूरी दुनिया में रेवेन्यू जो आईसीसी को दे रहा है वो सबसे ज़्यादा करीबन भारत या दूसरे मुल्क दे रहे हैं। इस वजह से इन्फ्लुएंस तो है। व्हेन यू आर गिविंग मनी और फाइनेंसिंग आईसीसी, सो आईसीसी हैव टू लिसन बीसीसीआई। कंट्रोल कर रहा है तो अपनी वो मनमानी करता है ना। अच्छा सर, देखिए कि बीसीसीआई अपने इस पावर का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को एशिया कप का होस्ट बनने नहीं देना चाह रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? पाकिस्तान को तो हर जगह पे डिवैल्यू कर रहे हैं ना, कि हर जगह पे उनको पाकिस्तान को पीछे दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो लॉबी उनकी चल रही है बीसीसीआई की, तो उसी के हिसाब से वो पाकिस्तान को, तो अब आप देखेंगे इतना अर्सा जो श्रीलंकन टीम पे यहाँ पे हमला हुआ था, उसके बाद इतना अर्सा तक यहाँ पे क्रिकेट बन रही, तो उसका क्या था, सारा पीछे यही था कि इंडिया उसको प्रमोट नहीं होने दे रहा था।
बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसके पीछे यही हो सकता है, लेकिन हमारे अपने जो पीसीबी है उसको भी ज़रा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जब तक वो प्रोएक्टिव होकर नहीं सोचेंगे, अपने लॉबीज़ नहीं बनाएंगे, अपना वहाँ पर इंग्रेस नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम तो रहेगी। मैंने वही गुजारिश की है ना, वो बदमाशी करते हैं, अपना सुख इस्तेमाल करते हैं। वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ उसका चेहरा दिखाते हैं कि ये टेररिस्ट स्टेट है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुस्लिम दुश्मनी पूरी वो शो करते हैं और उसमें हमारा नुकसान करते हैं, हर फील्ड में करते हैं। हमारी मईशत को तबाह करने में भी उनका ही हाथ है, और ये भी मईशत का एक हिस्सा था कि हमारे मुल्क में अगर ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता तो पाकिस्तान को फ़ायदे होते, जो उन्होंने नहीं होने दिया। दुनिया को नोटिस लेना चाहिए इसका। बिल्कुल जी, वो एक इस सिलसिले में तो वो बिल्कुल एक अनफेयर मीन है ये उनके हमारी नज़र में, तो उनकी वजह से, क्योंकि देखें पाकिस्तान में पहले तो उनका एक ये डिमांड होती थी कि जी यहाँ टेररिज्म है, इस तरह की सारी चीज़ें, लेकिन अब वो तो बिल्कुल ही एक ग्राउंड रियलिटी नहीं रही। तो मेरे ख्याल में उनको ये करना चाहिए, और उनको भी, बल्कि बाकी क्रिकेट नेशंस को भी उनके खिलाफ खड़े होकर इस चीज़ को रेज़ करना चाहिए कि क्यों एक कंट्री जो है वो इस होस्ट से, इस तरह की एक मेजर इवेंट के होस्ट से बिल्कुल बाहर है, जस्ट बिकॉज उनके बेसलेस क्लेम और उनकी एक हेट्रेड की वजह से। जहाँ तक अगर BCCI की बात की जाए तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट की फंडिंग भी वो ICC के लिए कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ सकता है, लेकिन फिर भी देयर आर चांसेस कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता है और थोड़ा सा पाकिस्तान इस तरीके से रहता है कि खुद के लिए खुद का नाम बना सके, फिर तो कोई कंट्री भी उसको पीछे नहीं कर सकती।